变异样。China Cat。 आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीनी सदर ने 75,000 फौज को भारत पर चढ़ाई का हुक्म जारी कर दिया। चीन के हाथों भारत की शामत आ गई। चीनी 39 जंगी जहाज़ों की भारत पर परवाज शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन की 75,000 फौज को भारत पर चढ़ाई का हुक्म जारी कर दिया है और कहा जा रहा है कि भारत और चीन जो है वो इस वक्त आमने सामने खड़े हैं लद्दाख में और दीगर इलाकों में, जिसमें दोनों के बॉर्डर्स लगते हैं। खून रेज झड़पें होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज पिछले हफ्ते पेंगोंग सो झील और बाद दूसरे मकामात से पीछे हट गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 75,000 मज़ीद फ़ौजी तैनात किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है जिसमें डीपसांग प्लेन, डेमचुक, हॉट स्प्रिंग और कई दीगर इलाकों में पूरी जंगी साजो सामान के साथ मौजूद हैं। और दूसरी जानिब चीन के जंगी तैयारे, जिसमें 39 जंगी तैयारे हैं, वो भी उसमें ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि चीन की सूरत हाल वाज़ी तनाजुर में देखने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि दोनों ममालिक बराबर के इक़दाम करें, लेकिन अब चीन का सब्र टूट चुका है। अब उसे इंडिया की मगरूर सोच को तोड़ना होगा। और कहा जा रहा है कि इंडियन फ़ौज की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों की बातचीत तस्फिया तलब मामलों पर तवज्जो मरकूज की गई है। इंडियन मंदूबीन ने चीनी फ्रीकैन को बताया है कि LAC पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो चीन के ज़रिए बाहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सर्दी लाइन को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश से पैदा हुई है। इसलिए यह लाजिम है कि चीन बाकी मानदा इलाकों में मुनासिब कदम उठाकर मगरबी सेक्टर में LAC पर अमन बहाल करे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इंडियन फ़ौजी मंदूबीन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालों को हल करने के लिए तामीरी मशवरे भी दिए हैं। मुज़ाकरात में इंडिया की क़यादत लद्दाख खित्ते के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJ के मेनन कर रहे थे, जबकि चीन की जानिब से शिनजियांग मिलिट्री खित्ते के कमांडर मेजर जनरल लिू लेन ने बातचीत की है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब महज 2 रोज़ कबल इंडियन मीडिया ने इंडियन फ़ौज के ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि मुल्क के शुमाल मशरकी खित्ते अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते पहले इंडियन और चीनी फ़ौजियों के दरमियान टकराव हुआ। इसके तहत चीनी फ़ौजी गश्त करते करते इंडियन खित्ते में दाखिल हो गए थे। ताहम चीनी फ़ौज में इंडिया की नखवा को अफवाह करार दिया गया था और कहा जा रहा था कि ऐसी अफवाह मज़ीद भी सामने आ सकती है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा था कि चीन और भारत बुरी तरह आमने सामने हैं। इंडियन मीडिया में फ़ौज के ज़राए से हवाले से बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िला खित्ते में चीनी फ़ौजियों ने इंडियन खित्ते में दाखिल होने की कोशिश की थी। इंडियन फ़ौजियों से उनकी हाथापाई हुई और उन्होंने चीनी फ़ौजियों को वापस पीछे धकेल दिया। इंडिया और चीन के दरमियान जारी रस्साकशी के दरमियान ये इतलात सामने आ रही हैं कि इंडिया तकरीबन $3 अरब में अमेरिका से ख़तरनाक असला भी ख़रीदेगा। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक लद्दाख में आमने सामने खड़े हैं। हालिया दिनों में चीन और भारत के दरमियान सर्दी इलाकों में कशीदगी में इजाफा हुआ है। भारतीय फ़ौज की तरफ से चीन के ख़िलाफ़ जारहाना इक़दाम किए जा रहे थे, जिसके बाद चीन ने फैसला कुन इक़दाम उठाते हुए भारतीय फ़ौजियों पर क्रूज़ मिसाइल्स के हमले किए। तिब्बत का इलाका दोनों ममालिक के दरमियान सर्दी तनाज़े का एक अहम हिस्सा है। तिब्बत में जंगी साजो सामान का जमा होना दोनों अफवाज
अफवाज की नकलो हरकत इस इलाके को एक बड़ा जंगी महाज बना चुकी है। चीन के लिए तिब्बत की अहमियत इसकी जोग्राफियाई और अस्करी हैसियत की वजह से है, जबकि भारत के लिए इस इलाके में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी एक बड़ा ख़तरा है। हमले के बाद भारतीय फ़ौज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलों की तबाही के बाद भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत महदूद तो रह चुकी है। इन्हें अपने फ़ौजी दस्तों और जंगी साजो सामान की मुंतकिली में दुश्वारी हो रही है। इसके अलावा भारतीय फ़ौजों की हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं, जिससे भारतीय फ़ौज का मोराल कम हो चुका है। चीन ने यह हमला नहायत मुनज़्ज़म और जदीद तकनीक के साथ किया। चीनी फ़ौज ने पहले भारतीय फ़ौज की पोजीशंस को दुरुस्त निशानदेही की और फिर मिसाइलों से ताबड़तोड़ किस्म का भी हमला कर दिया था। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन ने लद्दाख और तिब्बत में अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को मजबूत कर लिया। यहाँ जदीद जंगी तैयारे, सिस्टम्स और दीगर अस्करी साजो सामान तैनात हो चुका है। चीनी फ़ौज के जवानों की बड़ी तादाद में तिब्बत में मौजूद है और जो कि किसी भी जंगी सूरत का सामना करने के लिए तैयार है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज की पुलों की तबाही चीन के हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा था। इन पुलों की तबाही के बाद भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत महदूद होकर रह चुकी है और अपने फ़ौजी साजो सामान को जंगी इलाकों तक पहुँचाने में मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तवक्को की जा रही है। मुमकिन तौर पर भारत चीन की फ़ौजी पोजीशंस पर ताबड़तोड़ किस्म की कार्रवाई भी करने जा रहा है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि ऐसी कार्रवाई कभी देखने में आई तो चीन कार्रवाई इस वक्त कर रहा है। 39 के करीब जंगी तैयारे भी भारत पर हमला करने के लिए तैयार हैं। चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पूरे खित्ते के लिए गैर मुस्तहकम है। दोनों मालिक के दरमियान जंग का ख़तरा न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरे एशियाई खित्ते के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस तनाज़े में दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका और रूस दोनों इस खित्ते में अपने मफादात रखते हैं और मुमकिन तौर पर वो भी इस जंग में मुदाखलत करने वाले हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ी कैफियत रखता है। पैंगोंग झील, गलवान वैदी और दीगर स्ट्रेटेजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशंस बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। चीन ने हालिया झड़पों में इन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशन जो है वो कमज़ोर होकर रह चुकी हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन ने हालिया महीनों में फ़ौजी दस्तों की तादाद में लद्दाख के इलाकों में अपनी 72 से 72 हज़ार फ़ौज तैनात की है। 17,000 चीनी फ़ौजी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ मैदान जंग में हैं और इनके साथ जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की बड़ी मकदार मौजूद है। चीन की ये फ़ौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वह लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत कर रहा है और कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। भारत ने चीन की नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफा किया है और लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी सामान और साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है।